Hello everyone. In today's lecture we'll discuss about DNA fingerprinting, another important topic of class 12th genetics. Now before we try and understand the DNA fingerprinting process, we need to understand the concept behind. So first of all we need to know कि जो हमारा genetic material है DNA, उसको हमने डेंसिटी के बेसिस पर दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है एंड हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं, दैट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमें ये पता चला था दैट हमारी बॉडी में जो 99.9% डीएनए है वो ऑलमोस्ट सब ह्यूमन बीइंग्स में सब में सेम होता है. सो दैट 99.9% डीएनए विच इज़ सेम इन ऑल ह्यूमन्स, दैट इज़ एक्चुअली द बल्क डीएनए. वो डीएनए जो 99.9% हम सब में सेम होता है, वी कॉल इट द बल्क डीएनए. सो नाउ 0.1% डीएनए जो हम सब में अलग अलग होता है, व्हाट इज़ दैट नोन एज? दैट इज़ नोन एज सैटेलाइट डीएनए. सो हमारी बॉडी में जो डीएनए है उसको डेंसिटी के बेसिस पे हमने दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है. 99.9% डीएनए जो हम सबकी बॉडी में सेम होता है, दैट इज़ द बल्क डीएनए, एंड 0.1% वो डीएनए जो कि हम सबकी बॉडी में अलग अलग होता है, जिसकी वजह से हम अलग होते हैं एक दूसरे से, दैट इज़ नोन एज द सैटेलाइट डीएनए. नाउ सैटेलाइट डीएनए, क्वेश्चन अराइजेस कि सैटेलाइट डीएनए बना किस चीज़ का होता है. देयर आर सम सीक्वेंसेस जो अपने आप को बार बार रिपीट करते हैं, दे रिपीट देमसेल्व्स मैनी टाइम, एंड ये रेपिटेटिव सीक्वेंसेस एक्चुअली बनाते हैं सैटेलाइट डीएनए. सो सैटेलाइट डीएनए किसका बना होता है? सैटेलाइट डीएनए इज़ मेड अप ऑफ दीज रेपिटेटिव सीक्वेंसेस. एंड हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये चीज़ बहुत क्लियरली पढ़ी थी कि ये जो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं ये नॉन कोडिंग होते हैं, इनका कोई कोडिंग फंक्शन नहीं होता है, मतलब ये कोडिंग नहीं करते. So this is very important to understand that DNA on the basis of density has been divided into two categories, bulk DNA and satellite DNA. 99.9% DNA जो हम सब में सेम होता है, that is the bulk DNA, whereas 0.1% DNA जो हम सब में अलग होता है, that is the satellite DNA. और ये satellite DNA किस चीज़ का बना होता है? Actually it is made up of the sequence जो अपने आप को बार बार रिपीट करते हैं, that is repetitive sequences का बना होता है satellite डीएनए, और इनका कोई कोडिंग फंक्शन नहीं होता है. नाउ हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टुडे. सो दिस टेक्निक was first developed by एलेक्स जेफरी. एलेक्स जेफरी ने इस टेक्निक को फर्स्ट टाइम डेवलप किया, एंड इस टेक्निक में एक्चुअली क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन रेपिटेटिव सीक्वेंस ऑफ पीपल. नाउ क्योंकि 99.9% डीएनए बल्क डीएनए हम सबकी बॉडी में सेम है, सो अगर हमें डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने हैं तो उसके लिए हम उस सैटेलाइट डीएनए यानी कि रेपिटेटिव सीक्वेंसेस को लेंगे और उनमें लोगों में प्रेजेंट रेपिटेटिव सीक्वेंसेस के डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे. दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशन ये है, इट इज़ हेल्पफुल इन सॉल्विंग पेरेंटिंग डिस्प्यूट्स, like for solving who's the genetic, for finding out who's the genetic father. सो वो पेरेंटिंग डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, एंड फॉरेंसिक साइंस में काफ़ी हेल्पफुल होता है. फॉर एग्जांपल क्राइम सीन पर हमें कोई ब्लड सैंपल मिलता है और उससे हम डीएनए आइसोलेट करके पता लगा सकते हैं दैट हु द क्रिमिनल इज़. सो ये सारे एप्लीकेशंस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, और वो पता लगाने के लिए हम बेसिकली किस चीज़ का सहारा लेते हैं? वी टेक द हेल्प ऑफ रेपिटेटिव सीक्वेंसेस, और रेपिटेटिव सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं, लोगों के रेपिटेटिव सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं, उनमें डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं, और इसी के बेसिस पे हम या तो पैटर्निटी डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं या फोरेंसिक साइंस में क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करते हैं. ओके, नाउ अब अनदर पॉइंट, हमारी बॉडी में जो बल्क डीएनए और सैटेलाइट डीएनए वो अलग अलग प्रेजेंट नहीं है, वो तो एक साथ प्रेजेंट है. सो हाउ आर वी गोइंग टू सेपरेट दिस सैटेलाइट डीएनए? सबसे पहले हमारी बॉडी में जो सेल में डीएनए प्रेजेंट है वो बल्क डीएनए और सैटेलाइट डीएनए एक साथ प्रेजेंट है. सो हाउ आर वी गोइंग टू सेपरेट दिस बल्क डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए? So to separate the satellite DNA from the bulk DNA, we use a technique and that is known as density gradient centrifugation. Density gradient centrifugation का मतलब हम टेस्ट ट्यूब्स में रखेंगे जो भी
सब्सटेंस है उसको, डीएनए को, एंड उसको सेंट्रीफ्यूज में हाई स्पीड पे रोटेट कराएंगे, एंड देन फाइनली जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे सेटल डाउन कर जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगा. सो नाउ when we separate this satellite DNA from the bulk DNA, we use which technique? Density gradient centrifugation technique यूज़ करते हैं इनको सेपरेट करने के लिए, सैटेलाइट DNA को अलग करने के लिए फ्रॉम द बल्क DNA. नाउ जब हम इनको देखते हैं तो बल्क DNA मेजर पीक फॉर्म करता है, वो DNA जो 99.9% सेम है हम सब में, यानी कि बल्क DNA वो फॉर्म करता है मेजर पीक. वेयर एज जो सैटेलाइट डीएनए यानी कि वो डीएनए जो 0.1% है और हम सब की बॉडी में अलग होता है, डिफरेंट सीक्वेंसेस है, वो सैटेलाइट डीएनए फॉर्म करता है मेजर पीक, द स्मॉल पीक, राइट. सो अगर हम प्लॉट देखेंगे तो मेजर पीक कौन फॉर्म कर रहा है? बल्क डीएनए, वो डीएनए जो 99.9% सबकी बॉडी में सेम होता है. वेयर एज सैटेलाइट डीएनए, वो डीएनए जो 0.1% होता है और हम सबकी बॉडी में अलग होता है, दैट इज़ फॉर्मिंग द स्मॉल पीक. Now satellite DNA understood. अब फाइनली सैटेलाइट डीएनए को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पर. हमने सैटेलाइट डीएनए को मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट में डिवाइड किया, यानी कि जो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस हैं वो दो तरह के होते हैं, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट. अब इनको जब हमने डिवाइड किया तो किस बेसिस पे डिवाइड किया? इनके रेपिटेशन या कॉपी नंबर के बेस पे. रेपिटेशन एंड कॉपी नंबर मतलब एक सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स दैट सीक्वेंस इज गेटिंग रिपीटेड. हो सकता है मिनी सैटेलाइट में वो 10 बार रिपीट हो रहा हो, माइक्रो सैटेलाइट में वो 5 बार रिपीट हो रहा हो. सो रेपिटेशन या कॉपी नंबर के बेसिस पे हमने इसको मिनी और माइक्रो में डिवाइड किया. देन एटी या जीसी रिच कॉम्पोजिशन, हो सकता है एक एटी रिच हो दूसरा जीसी रिच हो. सो एटी और जीसी रिच होने के बेसिस पर हमने उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया. एंड लेंथ ऑफ द सेगमेंट, कोई लाइक मिनी सैटेलाइट की लेंथ ज़्यादा है और माइक्रो सैटेलाइट की लेंथ कम है, सो हमने लेंथ और एटी और जीसी कॉम्पोजिशन और रेपिटेशन या कॉपी नंबर इन सब के बेसिस पर इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया. नॉर्मली वो रेपिटेटिव सीक्वेंस जो 10 से 60 बेस पेयर्स तक का बना होता है, वी कॉल इट मिनी सैटेलाइट. एंड वो रेपिटेटिव सीक्वेंस जो 1 से 8 बेस पेयर लंबा होता है, वी कॉल इट माइक्रो सैटेलाइट. नाउ मिनी सैटेलाइट को वी हैव गिवन अ नेम एंड दैट इज़ VNTR. VNTR इज़ वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. नाउ यहाँ टैंडम का मतलब है सीक्वेंस, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. एंड माइक्रो सैटेलाइट को वी कॉल्ड STR, दैट इज़ शॉर्ट टैंडम रिपीट. नाउ हम बल्क डीएनए और सैटेलाइट डीएनए में से कौन सा डीएनए देख रहे हैं? सैटेलाइट डीएनए. और उस सैटेलाइट डीएनए में भी दो हैं, मिनी और माइक्रो. सो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये मिनी सैटेलाइट यूज़ करते हैं. मिनी सैटेलाइट मीन्स हम VNTR देख रहे हैं, लोगों की बॉडी से VNTR सेपरेट किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है और हम इस VNTR को कंपेयर करते हैं. सो नाउ आई थिंक द पिक्चर इज़ क्लियर. अब हम सबकी बॉडी में एवरी इंडिविजुअल इज़ हैविंग VNTR. VNTR is present in every individual's body, but उनका लेंथ और कॉपी नंबर सबकी बॉडी में अलग अलग होता है. मतलब हम सब की बॉडी में ये VNTR प्रेजेंट होते हैं, बट हम सब की बॉडी में इस VNTR की लेंथ अलग होती है और कॉपी नंबर अलग होता है. ओके और यही बेसिस होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग था. इसी के बेसिस पे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस करते हैं. सो एवरी इंडिविजुअल हैज़ VNTR बट द लेंथ एंड द कॉपी नंबर वैरीज. हमारा ये जो VNTR है इसका लेंथ और कॉपी नंबर सबकी बॉडी में अलग अलग होता है. हो सकता है हमारी बॉडी में VNTR की लेंथ हो 10 बेस पेयर्स की, सपोज 11 बेस पेयर्स की, और आपकी बॉडी में इट इज़ 15 बेस पेयर्स. हमारी बॉडी में कॉपी नंबर है 2, आपकी बॉडी में कॉपी नंबर है 10. सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज, ये जो लेंथ और कॉपी नंबर है इसी के बेसिस पे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, क्योंकि VNTR सबकी बॉडी में प्रेजेंट है, बट डिफरेंट क्या है? उसकी लेंथ और कॉपी नंबर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस कि हम ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस करते कैसे हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट.
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी डू, सबसे पहले हम डीएनए का आइसोलेशन करते हैं। कोई भी हम किसी भी बॉडी के किसी भी सेल से डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं। इट कैन बी अ हेयर फॉलिकल, इट कैन बी सलाइवा, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी ब्लड सैंपल, जिससे हम कोई ऐसी चीज़ जिससे हम डीएनए आराम से आइसोलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्राइम सीन पर हमें ब्लड सैंपल मिला, या हमें सलाइवा मिला है, या हमें हेयर फॉलिकल मिला है, तो उससे उस टिश्यू से हमने डीएनए को आइसोलेट कर दिया, राइट, वी हैव आइसोलेटेड डीएनए। अब जब हमने डीएनए को आइसोलेट कर दिया, वो डीएनए बहुत लंबा है, इट इज़ वेरी बिग, नाउ वी नीड इट टू बी कट इनटू स्मॉल पीसेस, हमें वो छोटे पीसेस में चाहिए, क्योंकि हम 2.2 मीटर्स लंबा डीएनए नहीं, पूरा का पूरा डीएनए नहीं कंपेयर कर रहे हैं, हमें उसमें से सिर्फ छोटा सा सेगमेंट चाहिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू कट इट, हम उसे कट करेंगे, और कट करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर, और वो मॉलिक्यूलर सीजर है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो अब हम क्या करेंगे, डाइजेशन ऑफ डीएनए को कट करेंगे बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि बहुत लंबा है, हमें उसे कट करने के लिए मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए, और वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नाउ द थर्ड पॉइंट, अब हमने छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में काट तो लिया, अब हमें इस डीएनए फ्रैगमेंट्स को अलग अलग करना है, उनका सेपरेशन करना है। सो नाउ द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स विल बी डन बाय अ प्रोसेस नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस तरह का एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें एगरोस जेल भरी होती है, और जब डीएनए फ्रैगमेंट्स को उस पर डाला जाता है तो वो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, जिस तरह से इस डायग्राम में शो किया गया है। सो डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय विच प्रोसेस, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस, एंड दिस इलेक्ट्रोफोरेसिस देयर इज़ अ जेल यूज्ड, और वो जेल कौन सा होता है, एगरोस जेल। सो डीएनए फ्रैगमेंट्स को हमने सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया, फिर उसे डाइजेस्ट किया, स्मॉल पीसेज में कट किया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब जो अलग अलग पीसेस हमें मिले हैं, हमें उन्हें सेपरेट करना है, लाइक वी डोंट वांट इट इन द फॉर्म ऑफ अ क्लस्टर। सो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट विल बी डन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें एगरोस जेल यूज़ किया। नाउ ये जेल बहुत अनस्टेबल है, हमें इसको ट्रांसफ़र करना है। अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे ऑन अ मेम्ब्रेन, हम उसे एक स्टेबल मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे। सपोज ऑन माई हैंड देयर इज़ अ पैटर्न, राइट। अब हम एक शीट ऑफ पेपर लेंगे और उसको छाप देंगे दूसरे पेपर पे, क्योंकि ये अनस्टेबल है। सेम इज़ द केस विद द एगरोस जेल। अब इस क्योंकि ये एगरोस जेल अनस्टेबल है, उस पर सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे, डीएनए फ्रैगमेंट्स को ट्रांसफ़र करेंगे ऑन अ नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन, और उसी ट्रांसफ़र करने को या छापने को हम कह रहे हैं ब्लॉटिंग। ओके, सो ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स इज़ डन ऑन विच मेम्ब्रेन, द नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन। इस तरह से ये शीट एगरोस जेल के ऊपर रखी गई, और सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स किसके ऊपर आ गए, ब्लॉटिंग हो गई, यानी कि छप गए किसके ऊपर, उस नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। नाउ अभी भी जब इस नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पे वो डीएनए फ्रैगमेंट आ गए हैं, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, दे आर नॉट विजिबल। ओके, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो विजिबल नहीं है। नाउ व्हाट वील डू, हमें कुछ ऐसा करना है कि ये हमें दिखाई दे, दे आर विजिबल। सो अब हम यूज़ करेंगे प्रोब। प्रोब का मतलब वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसमें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब वो फ्लोरेसेंस शो करेगा, वो चमकेगा, और जब वो चमकेगा तभी हम उसके पैटर्न्स को देख पाएंगे। सो अब हम यहाँ पर प्रोब यूज़ करेंगे, वील यूज़ प्रोब, और ये प्रोब VNTR के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इन वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ये जो VNTR हैं इनसे कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सो वो जाके उन VNTR से बाइंड कर जाता है, और उनको भी वो फ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। So the thing that we are doing hybridization using radio labeled VNTR probe, और probe क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA with radioactive element जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है VNTR के। सो हम पूरा DNA सेगमेंट हमें मिल गया। अब हम जब प्रोब यूज़ करेंगे तो ये प्रोब क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है तो VNTR से जाके बाइंड कर जाएगा, और VNTR हमें दिखाई देने लगेंगे क्योंकि वो अब रेडियो एक्टिव प्रोब से जुड़ गए। नाउ
अब वी हैव टू प्लेस एन एक्सरे फिल्म। अब हम इसके ऊपर एक एक्सरे फिल्म प्लेस करेंगे, तो ये सारा जो पैटर्न है और उस एक्सरे फिल्म को जब डेवलप करेंगे सो विजिबल पैटर्न्स ये बनाएगा। ये जो VNTR है ये विजिबल पैटर्न्स, विजिबल बैंड्स बनाएगा, क्योंकि नाउ इट इज़ बिकमिंग विजिबल, क्योंकि अब हमने इसे जो रेडियो लेबल्ड प्रोब था उससे हाइब्रिडाइज कर दिया था, तो वो रेडियो एक्टिविटी की वजह से फ्लोरेसेंस डेवलप हुई और हमें वो चमकने लगा और दिखाई देने लगा इस एक्सरे फिल्म के ऊपर। सो इस तरह का पैटर्न हमें दिखाई देने लगा। सो नाउ वील स्टार्ट कंपेयरिंग। अगर इसी पैटर्न से सिमिलैरिटी मिल जाती है, सो द वन जो इस पैटर्न से सिमिलैरिटी शो कर रहा है, ये DNA हमें क्राइम सीन से मिला था, सो द one which is showing the similarity with this pattern is the criminal। और या अगर हम पैटर्निटी डिस्प्यूट सॉल्व कर रहे हैं, सो और हमें जेनेटिक फादर का पता लगाना है, वी नीड टू फाइंड आउट हु इज़ द जेनेटिक फादर। सो जिसका DNA पैटर्न इस पैटर्न के साथ मैच करेगा, ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करेगा, सो दैट इज़ द जेनेटिक फादर। Okay, so this is the whole process which is going on. This is the whole thing that is going on in DNA fingerprinting. Now we need to discuss certain more points about this DNA fingerprinting probe। जैसा कि हमने बताया दैट सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसमें हम डाल देते हैं और ये VNTR के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये जाते ही VNTR से बाइंड कर लेगा। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो हमें दिखाई दे, क्योंकि अभी तक वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, और रेडियो एक्टिव होने से वो एक फ्लोरेसेंस डेवलप होती है, वो चमकने लगता है और हमें दिखाई देगा। नाउ एप्लीकेशंस, इस प्रोसेस के एप्लीकेशंस क्या है? इट हेल्प्स इन सॉल्विंग पेरेंटिंग डिस्प्यूट्स, और यानी कि पता लगाने के लिए कि जेनेटिक फादर कौन है, एंड फॉरेंसिक साइंसेस, क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए, क्राइम सीन्स पर, ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस हमें हेल्प करता है। नाउ DNA फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस को हम DNA प्रोफाइलिंग या मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग भी बोलते हैं। एंड इट इज़ बेस्ड, और ये चीज़ हमने इनिशियली पढ़ी है, स्टार्टिंग में पढ़ी है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग एक्चुअली क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन द रेपिटेटिव सीक्वेंस। एंड ये जो रेपिटेटिव सीक्वेंस वाला DNA, इसे हम जंक DNA भी बोल सकते हैं। एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि ये कोई कोडिंग नहीं कर रहे हैं। जब कोडिंग नहीं कर रहे हैं तो किस तरह का DNA हो गया? बेकार DNA, द जंक DNA। ओके, नाउ देयर इज़ अनदर ट्रिक। देयर आर डिफरेंट टेस्ट: सदर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अभी जब हमने DNA को, सेपरेटेड DNA फ्रैगमेंट को नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पे ब्लॉटिंग करी थी, यानी कि छापा था, सो वहाँ पे हम DNA की ब्लॉटिंग कर रहे थे। सो दैट वाज एक्चुअली व्हाट? दैट वाज सदर्न ब्लॉटिंग। अगर हम वहीं पर RNA फ्रैगमेंट्स होता DNA की जगह और हम उसकी प्लॉटिंग कर रहे होते, उसे नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पे ले रहे होते, सो दैट वुड बी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। तब हम उसे बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। अगर उसकी जगह प्रोटीन के फ्रैगमेंट्स होते और हम उसकी ब्लॉटिंग कर रहे होते मेम्ब्रेन के ऊपर, सो दैट वुड बी वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सो ये सारे कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं। अगर हम DNA के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट कर रहे हैं तो सदर्न ब्लॉटिंग, अगर हम RNA के लिए कर रहे हैं तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, अगर हम प्रोटीन के लिए कर रहे हैं तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग। दिस इज समथिंग, दीज पॉइंट्स आर एक्चुअली यूजफुल फॉर योर नीट और कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन। ओके, एंड आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर DNA fingerprinting, and I think all the points are clear now. Thank you.